आपसे एक केस के सिलसिले में बात करनी थी। जी, हत्या हुई है उसकी, 4 साल की टीना शर्मा, आपके भक्त सोमेश की बेटी। सोमेश की बेटी ने प्राण त्याग दिए। बड़ी ही नेक बच्ची थी, आई थी कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में। सोमेश को हमने बताया था कि काल मंडरा रहा है उसके ऊपर, शनि की वक्र दशा है उस पर। उसे निदान भी बताया था, लेकिन नहीं किया। आजकल तो लोग सिर्फ अपनी जेब ही देखते हैं। पर हत्या हुई है उसकी, तो उसे घर से उठा के ले गया और उसे मार डाला। आपने तो भविष्यवाणी भी की थी ना? क्या मैं जान सकता हूं आपको ये कैसे पता चला? अब थानेदार साहब, अपराध और कानून के बारे में तो हम आपको क्या ही बताएं, लेकिन हाँ, आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ज्योति माँ सब जानती है, भूत भविष्य सब कुछ। माँ ज्योति के अंदर एक दिव्य प्रकाश समाया हुआ है, जिससे कुछ भी नहीं छुपता। कानून का भी यही हाल है ज्योति, कानून से भी कोई भी मुजरिम नहीं छुपता। थानेदार साहब, हो गई आपकी बातचीत? ज्योति माँ, आपसे मंत्री जी मिलने आने वाले हैं। 2 मिनट। अरे मंत्री जी बहुत दूर से आ रहे हैं, प्लीज। ठीक है, नमस्कार। सर, आपने बुलाया? हाँ करो, एक काम करो, ज्योति माँ के भक्तों की एक लिस्ट निकलवा। तो ज्योति माँ उसका पति कोई ना कोई कांड जरूर कर रहे हैं, और ये भी पता करो कि ज्योति माँ आई कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है। सर, ये कुछ 3-4 साल पहले आई थी। सोमेश और उसकी वाइफ के बीच में ज्योति माँ की वजह से अनबन चलती रहती है। सोमेश ज्योति माँ का बहुत बड़ा भक्त है, और उसी के घर में उसकी बेटी गायब होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हमने एक एंगल पे टटोल लिया है, लेकिन बाकी एंगल टटोलना बाकी है। एक काम करो, सोमेश शर्मा और वीरा शर्मा के कॉल डिटेल्स निकल। शायद इस किडनैपिंग और मर्डर के पीछे कोई पर्सनल एंगल भी हो सकता है। राइट सर। भारतीय कानून बिल्कुल लॉजिक पर चलता है, उसके लिए 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं। अब जरा आप ही सोच कर देखिए, एक बच्ची की मौत हो जाती है, सारे गवाह सारे सबूत हत्या की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिर हमें यह सुनने में आता है कि किसी ने इसकी भविष्यवाणी की थी। जो अनुष्ठान बताया है उसे करो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। ज्योति माँ सब जानती है, भूत भविष्य सब कुछ। कहां जाता है तर्क, कहां जाता है लॉजिक? हर अपराध के पीछे एक दस्तक होती है। हम पुलिस वाले उस दस्तक को ढूंढकर असली मुजरिम तक पहुंचते हैं। सोमेश और वीरा के घर में जो कांड हुआ था, किसी ना किसी ने वो दस्तक जरूर सुनी होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि कहीं और एक जोरदार अपराध की दस्तक हो रही थी, जो इस खेल में हलचल पैदा करने वाली थी। गुड मॉर्निंग सर, आइए इस तरफ। अगर इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है तो चेक कर, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। सर, ये अनिकेत की वाइफ? जी सर। और आप? मैं इनका ब्रदर इन लॉ। यहीं आसपास रहते हैं? जी नहीं सर, जीजा जी नौरंग नगर रहते हैं और मैं शास्त्री नगर। दीदी का कॉल आया तो भागा चला आया। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? कल रात को वो बहुत परेशान थे, उन्होंने डिनर भी नहीं किया, किसी से फोन पर बात की और निकल गए। अरे सर, हो जाएगा, मैं आपसे मिलकर बात करता हूँ ना बाकी की। अनिकेत, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्लाइंट से जरूरी काम है, मिलने जाना। अच्छा सुनो, कुछ बताया किससे बात हुई थी? नहीं सर। क्या हुआ भुवन? साहब आप? साहब, मैं अनिकेत साहब का पीए राज हूँ। क्या काम करते थे? बिल्डिंग बनाने का काम था साहब। बिजनेस में किसी के साथ कोई अनबन थी? नहीं सर, सब ठीक ठाक चल रहा था। सर, ये फोन मिला है जेब से। आप जाइए। सर, इसमें से सारा डेटा इरेज किया गया है, ना कोई कॉल रिकॉर्ड्स, ना मैसेजेस और ना पिक्स। मतलब मोबाइल फॉर्मेट किया? आपके पति ज्योति माँ के भक्त थे?
हाँ सर, वो ज्योति माँ को बहुत मानते थे सर। उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन सर वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। थैंक यू। इस अनिकेत मिश्रा के सारे कॉल डिटेल्स चाहिए मुझे। ज्योति माँ और उसका आश्रम, कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है शहर में। पहले सुमेश की बेटी टीना, और अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर जैसे आपने कहा था, हमने मर्डर स्पॉट के पास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले। उसमें हमें ये मिला है जो उस रात मर्डर वाले स्पॉट के पास वाली जगह से जा रहा था। सर ज्योति माँ का पति फूलचंद, उसके सर की पगड़ी, और वो भी ऐसे ही लंगड़ा के चलता है। आप लोग में से कोई जानता है इसे? नहीं सर। कोई अंदाजा आपके पति इससे क्यों मिल रहे थे? पता नहीं सर, घर में तो सब कुछ ठीक। बिजनेस में सब सही था? जी सर। तुम कंपनी के अकाउंट्स भी देखते हो? जी, हाल फिलहाल में कोई लेन देन? वो तो सब चलता ही रहता सर। वो क्या है ना कि शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने, और सारा लेन देन सर का एकदम ट्रांसपेरेंट था, चेक से लेन देन था सारा। ये ज्योति माँ का क्या चक्कर है? वो तो उनका पर्सनल मामला है सर। वही तो पूछ रहा हूँ, इस पर्सनल मामले के बारे में तुम कितना जानते हो? नहीं सर, हाँ बस 2 ट्रांजेक्शन मुझे बहुत अजीब लगे। 3 महीने पहले उन्होंने 5 लाख कैश निकलवाए, और फिर पिछले हफ्ते उन्होंने 1 लाख फिर कैश निकलवाए। सर घर के खर्चे के लिए मेरा खुद का अकाउंट है। अनिकेत मुझे कभी हाथ में कैश नहीं देते थे। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? जी सर, कब से? 3 महीने हो गए सर ज्वाइन किए हुए। इससे पहले क्या किया करते थे? इसके पहले सर अनएम्प्लॉयड था। ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। 6 साल हो गए सर, अब जाके नौकरी लगी। खर्चा कैसे चलता है तुम्हारा? माँ बाप तो है नहीं, अनिकेत पैसे वगैरह देता था? देखो सच सच बता दो, बाद में अगर कुछ पता चला ना तो सीधा अंदर जाओगे। एक्चुअली सर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था तो रिटर्न में हो गया था सर। दलाल 5 लाख रुपए मांग रहा था, चीजों ने हेल्प करी थी सर। और पिछले हफ्ते जो 1 लाख रुपए दिए थे उसका क्या? 1 लाख रुपए? जी नहीं सर, जीजू ने मुझे वो पैसे नहीं दिए। भक्तजनों, दैवी शक्ति के आगे सब बेकार है। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। सोमेश और अनिकेत दोनों को मैंने चेतावनी दी थी, दोनों से मैंने अनुष्ठान कराने को कहा था, लेकिन दोनों ने ही मेरी बात नहीं मानी, और नतीजा आप सबके सामने है। ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की। ठीक है सर। हाँ धर्म, सोमेश की बेटी टीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई थी। मतलब घर से उसे उठाया गया और फिर मुंह में कपड़ा ठूसा गया ताकि वो चीखे चिल्लाएगा, और फिर गला घोटकर उसे मार डाला गया, और फिर लाश को पानी में फेंक दिया गया। सर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, जहाँ लाश मिली वहाँ पे सीसीटीवी का कोई भी सोर्स नहीं है, और घर के आसपास भी नहीं। इस सोमेश शर्मा के बारे में कुछ पता चला? सर कारोबार इसका लगभग बंद ही होने वाला है। फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है, काफी कर्जे में है। हो ना हो, इस ज्योति माँ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस टीना शर्मा के मर्डर के पीछे, और अनिकेत मिश्रा के भी। ये किसी गुरु नेकचंद की शिष्य थी ना, 5 साल पहले दीक्षा लेकर यहाँ आई। सर हमारी टीम आश्रम में सबूत जुटा रही है। एक काम करो, इसके गुरु के दर्शन करें। राइट सर। दीक्षा? कैसी दीक्षा? फर्जी हैं दोनों। वो औरत अंगूठा छाप है, फूलचंद बनारस का गुंडा था, कोई कांड करके भागे हैं दोनों। कैसा कांड? अब ये तो पता नहीं, परंतु सीतापुर में जो चल रहा है वो सब नौटंकी है। चोला धारण कर रखा है दोनों, पता नहीं वो फूलचंद उसका पति है भी या नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सोमेश और उसकी बीवी वीरा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गया। सर ये नंबर ज्योति माँ के आश्रम का है, और इस नंबर पर कई बार कांटेक्ट हुआ है। यानी ये आदमी कंटिन्यूसली टच में था ज्योति माँ के, और जब लड़की गायब हुई ये आश्रम के आसपास ही था। नम्रता, ये ज्योति माँ ने सोमेश को कुछ नुस्खा बताया और ये भी धमकाया था बेटी के साथ पूजा रूम में। वो ज्योति माँ ने बोला था करने के लिए। क्या कहा? बलि चढ़ाने के लिए। सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आवाज नीची, सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, सच सच बता। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरा मतलब है कि सर मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा सर? फिर क्यों लेकर गया था उसको आधी रात को पूजा रूम के अंदर?
क्योंकि ज्योति माँ ने कहा था कि कन्या से जाप करवाना है। बड़ी बेटी क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कन्या की उम्र 7 साल से कम होनी चाहिए। तू ही अपनी बेटी को घर से बाहर लेकर गया था, उसे मारकर फिर पानी में फेंक दिया। बोल, सही बोल रहा हूं? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर। सर इसकी रिमांड लेके नहीं, जाना दो, लेकिन कड़ी नजर रखो इसमें, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। सर आरिफ जाने दो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कमल बोलो। ठीक है, मोबाइल पे भेज दो। सर कोमल का फोन था, भक्तों की लिस्ट मिल गई है उसे। सर आश्रम के भक्तों की जो लिस्ट मिली थी उससे कुछ नहीं निकला। कोई भी ज्योति माँ के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, डरते हैं कहीं प्रकोप ना लग जाए। और इस अनिकेत मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। उसका गला किसी तेज चीज से काटा गया है, लेकिन उसकी मौत पॉइजनिंग से हुई, जहर खा के। हो सकता है उसे फोन करके किसी ने बुलाया हो, फिर पॉइजन किया हो और बाद में उसका गला किसी तेज चीज से काट दिया। या ये भी हो सकता है पहले उसे पॉइजन करके उसका गला काट के बाद में उसकी बॉडी गाड़ी में डंप की हो। धर्म, अनिकेत मिश्रा की कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, वो आखिरी कॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम तक मिल जाएंगे सर। सीसीटीवी फुटेज में भी बस वो विकलांग आदमी दिख रहा है। सिर्फ इस सबूत के साथ हम फूलचंद को अरेस्ट नहीं कर सकते। सर हाँ, अनिकेत मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। गोमती देवी की फर्जी आईडी पर रजिस्टर्ड है। यानी पूरी प्लानिंग की गई है। इस ज्योति माँ के बहुत सारे भक्त हैं, उसके लिए किसी की भी आईडी लेकर अपना उल्लू सीधा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सर इसमें एक और नंबर है, ये तृप्तिपाल। ये तृप्तिपाल और अनिकेत पिछले 8 महीने से एक दूसरे के साथ लगातार कांटेक्ट में। कौन है ये तृप्तिपाल? सर शांतिनगर में कोई वुमेन्स हॉस्टल वहाँ रहती है। वहाँ फोन करने पे पता चला कि तृप्ति पिछले 3 दिन से हॉस्टल लौटी ही नहीं। ये उसकी फोटोग्राफ। कॉलेज स्टूडेंट, 8 अक्टूबर यानी मर्डर के एक दिन पहले से हॉस्टल नहीं लौटी है। पता करो कौन है ये। राइट सर। ये तो दिया है सर, अरे इसका नाम तृप्तिपाल है। पर धंधे की लाइन में इसे दिया बुलाते हैं। धंधा? ये कॉल कर है सर, बड़े लोगों में इसका आना जाना है। 3 दिन से गायब है, जरा पता कर। मैम कॉल गर्ल है, आपके पति से 6-8 महीने से लगातार बातचीत हो रही है। आपको इसके बारे में नहीं पता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इतने सारे कॉल्स आते हैं, शायद वो 1 लाख रुपए भी आपके पति ने इसी को दिए थे। देखिए सर, मुझे जो पता था मैं बता चुकी हूँ। अनिकेत ज्योति माँ के पीछे काफी पैसा बर्बाद कर चुके थे। ज्योति माँ उपाय तो सब किए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। सर वो ज्योति माँ के प्रकोप से बहुत डरते थे। बीमारी, कारोबार में नुकसान, यहाँ तक कि मौत तक का भी बोला था उनको। इस श्रद्धा के पीछे कोई तो वजह होगी। हाँ, अनिकेत को बेटा चाहिए था। काफी पैसा लुटा चुके थे वो, कुछ दिनों से निराश भी रहने लगे थे और अब अचानक से उनके साथ। ये सब तो ज्योति माँ की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे कि सोमेश शर्मा के यहाँ हुआ था। पहले धमकी मिली, फिर मौत हुई, और यहाँ भी वही खेल। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या सर? अनिकेत ज्योति माँ के पास अपने बेटे की इच्छा लेकर जाता था, अनुष्ठान भी करवाया था, और दूसरी तरफ कॉलगर्ल के पास भी जाता था। तो शायद कॉलगर्ल के पास भी बेटे की इच्छा लेकर गया हो। कॉलगर्ल के पास तो अय्याशी के लिए जाता था। धर्म, जब तक ये ज्योति माँ का पूरा खेल समझ में नहीं आ जाता ना, ये केस सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। धर्म एक काम करो, नम्रता से कहो इनके फैमिली डॉक्टर से बातचीत कर। मीना को किसी और ने नहीं, तुमने मारा है। तुम्हारे उस ज्योति माँ ने, उसके जादू टोने ने मारा है। बकवास बंद करो। जिसे तुम जादू टोना कह रही हो ना, वही बचाता टीना को। एक आखिरी अनुष्ठान था। आहुति देने जा रहे थे ना पूजा के कमरे में टीना की। अरे आहुति नहीं, अनुष्ठान था वो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है, मगर यकीन करो 2 महीने से फूटी कौड़ी नहीं दी फूलचंद को। ओह, तभी तो पैसे मिलने बंद हो गए तो उस ज्योति माँ ने मेरे बच्चे को मरवा दिया, उसकी भविष्यवाणी सही साबित करने के लिए। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सर
सर, वीरा और उसके पति के बीच काफी दिनों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वीरा सुमेश का इस तरीके से पैसे उड़ाने से काफी नाखुश है और यहाँ तक सुनने में आया है कि स्कूल फीस ना भरने के कारण उनकी बेटियों का नाम स्कूल से कट गया है। ओके, गुड जॉब। हाँ मनु बोल। चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई है सरकार। ओके। मैं किसी अनिकेत मिश्रा को नहीं जानती। पिछले 8 महीनों में 270 बार तुम लोग के फोन कॉल्स एक्सचेंज हो चुके हैं। बताओ। हाँ, दोस्त था मेरा, मिलते थे कभी कभी। तुम्हारे उस दोस्त का मर्डर हो चुका है, अब सच सच बताओ। अमृता, 10 दिन बिठा के खिला पिला के पूछेंगे, समझी? वो अनिकेत ने पैसे दिए थे मुझे। कितने? 1 लाख रुपए। क्यों? वो वीडियो बनाने के लिए। वीडियो? कैसा वीडियो? किसका वीडियो? वो मुझे नहीं पता। अब कहाँ है वो वीडियो? मोबाइल के साथ वो वीडियो भी ले गया अनिकेत। ये अनिकेत कहाँ मिला था तुम्हें? वो किसी ने मिलाया था मुझे। किसने? वो बाबा आदमी है, ऊपर तक पहुंच है उसके। नुकसान पहुंचा सकता है वो मुझे। तुम फिक्र मत करो, उसका नाम बता। बोलो। फूलचंद। वो ज्योति माँ का पति? हाँ, ज्योति माँ का आश्रम तो सिर्फ एक ढाल है, उसके पीछे वहाँ देह व्यापार होता है। उनके पास जो भी बिजनेसमैन आते हैं जो अपनी बीवियों से परेशान हैं, उनको कॉल गर्ल सप्लाई करता है फूलचंद। धर्म सर, एक रीडिंग टीम तैयार करो। इस आश्रम में और भी लड़कियां हो सकती हैं और उस फूलचंद के खिलाफ वारंट निकल। इस आश्रम से 2 हत्याएं जुड़ी हैं। ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की। फूलचंद, चलो थाने चलो। क्या हुआ था? अमृता, अंदर ही तलाशी लो। बात क्या है बताइए ना। वारंट है हमारे पास। सर, हाँ अमृता। बेसमेंट में ये लड़कियां मिली। सबको साथ में लेके चलो। चलो। देखिए सर, धंधा था, बड़े बड़े व्यापारियों को सप्लाई जाती थी। इन्हें तनाव मुक्त कराइए। आइए आइए आप। ज्योति माँ की जय। नहीं सर, मर्डर नहीं किया हमने, आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। अनिकेत मिश्रा की मर्डर की रात को उसके घर के आसपास क्या कर रहा था? मैं उसके घर कभी नहीं गया सर, वही मिलने आता था, फिर हम लोगों की दोस्ती हो गई। फिर मैंने पूछा शौक है क्या, तो बोला चलेगा। मैंने तृप्ति को भेज दिया, बात जम गई, मगर मैं घर कभी नहीं गया सर। नहीं गया तो नहीं गया। अच्छा, तो फिर ये कौन है? मैं ये नहीं हूँ, मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं। उस दिन तो जगराता था, आप चाहो तो चेक कर लो, लोकल केबल ऑपरेटर ने टेलीकास्ट भी किया था। ये सोमेश शर्मा का और तेरा क्या चक्कर है? वो कंगाल आदमी, मेरा मतलब सर उसका तो धंधा खत्म हो गया था। और 6 अनुष्ठान करके 6 लाख रुपए लिए थे ना उससे। हाँ, ये भक्तों को मौत की धमकी क्यों देते तुम लोग? अब लोग ऐसे मानते कहाँ हैं? कि रिमांड लो। सर आपको लगता है सच बोल रहा है? बहुत पुराना चावल है, इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। जिस तरह से तृप्ति ने फूलचंद के खिलाफ गवाही दी, उसी तरह से ज्योति माँ के खिलाफ कोई गवाह चाहिए नजर। बाकी भक्तों को तो प्रकोप का डर, लेकिन उषा और वीरा ने काफी नुकसान झेला। ज्योति माँ से नफरत भी है उन्हें, लेकिन उन्होंने भी थाने में ज्योति माँ के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। सर, फुलचंद का स्टेटमेंट वेरीफाई किया है, उस रात वाकई मैं आश्रम में जगराता था। एक काम करो, पीसीआर को टीना की मौत की खबर किसने दी थी ये पता करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। अच्छा चलो चलो। मैं और मेरी टीम 2 नाव पे सवार थे, टीना और अनिकेत, और दोनों ही केसेस में दस्तकों का अंबार था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं सुना था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान
एक बात हमारे सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुझे लगता है अनिकेत के मर्डर के पीछे वो एमएमएस है। वो किसी का तो एमएमएस बना रहा था जिसे वो ब्लैकमेल करना चाहता था, और उसी वजह से उसकी हत्या हो गई। वो वीडियो उसके फोन में था जो मर्डरर ने उसे मारकर मिटा दिया। मिटाने वाले ने मोबाइल में से सारा डेटा इरेज कर दिया सर, ताकि सबूत ही ना बचे। सोचने वाली बात यह है कि वो किसका एमएमएस बना रहा था, और दूसरी तरफ सोमेश और वीरा के बीच में तनाव चल रहा था, और दोनों ही केसेस में ज्योति मां कॉमन है। धर्म, ये पजल सॉल्व होने की कगार पे है। हेलो, क्या? हैं उन पर अमल कीजिएगा। अमल बाद में कीजिएगा, फिलहाल थाने चलिए। अब क्या बात हो गई? जालसाजी का इल्जाम है आप पर, भोले भाले भक्तों को लूटने का और बरगलाने का। सोमेश शर्मा की बीवी वीरा ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। चलिए थाने लेके चलो। शांत हो जाइए आप सब, चलिए। कैसा धोखा, कैसा फरेब, सब धर्म कर्म का मामला है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और हत्या का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब बेकार की बातें हैं। मारने की धमकी नहीं दी थी आपने? हमारे भक्तों के साथ जो कुछ भी दुर्घटना हुई है सब ईश्वर के प्रकोप से हुई है, और अनुष्ठान ना करवाने का नतीजा है ये सब। और आश्रम में जो लड़कियों का धंधा चलता है, तुम्हारा पति उनकी दलाली करता है ना? ज्योति माँ को इसकी कोई खबर नहीं है। आश्रम तुम्हारे नाम से है ना? ज्योति माँ को इसकी भी कोई खबर नहीं है। हम करवा देते हैं। ये रहे तहसीलदार के दफ्तर के कुछ कागज, 1280 शांति नगर आपके नाम से। क्या चलता है वहां पर? ज्योति माँ को इसकी कोई खबर नहीं है। इनकी रिमांड लो, सब खबर हो जाएगी, साथ में हत्या की भी क्लूज मिल जाएगी। ये कैसी बात कर रहे हो थानेदार साहब? आप ज्योति माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर का प्रकोप होगा तुम सबके ऊपर।